नमस्ते फ्रेंड्स। आज से जिस टॉपिक में बातचीत करूंगा वो है जो आप जब तक आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर ओपन करो तो आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जा रहा है। इस बारे में पूरी सी पूरी जानकारी ले लूंगा। तो आखिर क्या होती है ये वाला, कैसे ऑटो हाइड होती है, अगर कैसे ओपन होती है, किस कारण की ओपन होती है, आज का इस वीडियो में पूरी सी पूरी आपको जानकारी दिलवा दूंगा। तो चलिए, लेट नहीं करती है, वीडियो को आगे ले जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पास एक गुजारिश है। आप मेरा चैनल पर नया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए ताकि आपको जैसा वो लोगों को फायदा होना चाहिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के फायदा यही है, मैं जो भी वीडियो न्यू बनाऊंगा और अपलोड करूंगा वो वाला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सकती है। तो फाइनली गैस मैं क्या करूँ, अभी जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, जो ये सॉफ्टवेयर है ये वाला मैं एक बार ओपन करके देखूँ क्या इश्यू आ रहा है। तो देखो भाई, मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। ओपन में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो कुछ टाइम ऐसे रहने से बाद ये वाला ऑटोमेटिक हाइड हो जा रहा है। आखिर क्या होती है, कैसे हाइड होती है, इसका प्रॉब्लम क्या है? तो पूरी जानकारी लेने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। बहुत का समझदार वीडियो है आपको जानकारी लेने के लिए। तो आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट एंड क्लिक करके सिंपली ओपन फाइल लोकेशन में जाना होगा। जाने के बाद इधर एक फाइल दिखाई देगा जिसका नाम है डेटा। ये डेटा में आपको इन होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद देखिए इधर डीआरबी फाइल, सब कुछ ठीक ठाक है। डीआरबी फाइल, इधर 3 फाइल्स रहते हैं। ये 3 फाइल आपको क्या हुआ, टेम्पर खत्म हो गया। ये टेम्पर खत्म होने के कारण आप सॉफ्टवेयर जितना बार खोलो उतना बार ही आपको सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे पास कुछ कमांड फाइल क्रिएट कर दिया है, वो कमांड फाइल के बारे में जानना होगा। तो फाइनली गाइस आपको क्या करना है, इधर जाने के बाद फाइल लोकेशन में जाने के बाद आपको सिंपली डेटा में जाने के बाद डीआरबी जो फाइल देख रहा है, ये डीआरबी फाइल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रन टाइम। आपको ये रन टाइम फाइल का जो टेम्परिंग है वो फाइनली गैस मैं क्या करूँ, इधर जाने के बाद मैं एक कमांड फाइल सेट किया है, जो कमांड फाइल के जरिए आप एक रन टाइम फाइल क्रिएट कर सकते हो आप खुद से। और इधर बहुत सारे डेयर भी होती है, वो वाला आप खुद से करवाना होगा। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। फर्स्ट वाला, इधर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दिया मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो रन टाइम फाइल होती है ना, और रन टाइम फाइल के लिए करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 है, जो स्टेप नंबर में 1 दिखा रहा हूँ इधर, ये वाला स्टेप नंबर 1 पर रखा है इम्पोर्टेंट ऑफ रन टाइम फाइल। तो आपको क्या करना है, सिंपली CD, ये वाला जितने भी है 2 स्टेप नहीं है, सिंपली इतना ही लेके इधर से कॉपी करना। कॉपी करने के बाद सिंपली ये वाला क्या करनी है, इधर जाना पड़ेगा। जाने के बाद सिंपली आपको CMD टाइप करना होगा, अर्थात आपको कमेंट टाइप करना होगा। कमेंट टाइप करने के बाद इस तरह से एंटर कर देना। आपको सामने इस तरह से एक पेज दिखाई दिया जाएगा। आपको सिंपली इधर ये वाला जाने के बाद आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये वाला पूरा काट कर दो। काट करने के बाद एक बार देख लो आपका जो कमांड फाइल में आपको फाइल डाला है वो फाइल आपको C ड्राइव में क्रिएट हुआ और ना नहीं हुआ। देखो मैं DRB में जब तक जाऊँ, DRB में जाने के बाद इधर जाने के बाद सिंपली मेरा जो फाइल है वो फाइल बन गया। इधर लॉग भी बन गया, log CTRL भी बन गया, जो मेरा आधार फाइल लोकेशन क्लाइंट में ऑलरेडी है। अब देखो इधर लॉग में CTRL फर्स्ट वाला है,
उस तरह से मैं पूरी सी पूरा इधर से कर लेऊंगा। अब देखो नंबर 2 ऑप्शन, इधर रन टाइम लॉग फाइल में बनेगा। जाओ सीएमडी में जाओ, दोबारा जाने के बाद इस तरह से पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखो आया है ना नहीं आया है। डीआरबी में जाओ, जाने के बाद देखो नहीं आया। इसको रिजोल्यूशन कैसे सॉल्व करना होगा मैं आगे तक बता दूंगा। तो आप इस वाला पूरी से पूरा कॉपी करना है। शायद इधर देखो थोड़ा सा स्पेस होने के कारण ये वाला नहीं हुआ, इधर भी एक बार देख लेना, इधर स्पेस नहीं हुआ। एक भी स्पेस ज्यादा है तो आपका फाइल क्रिएशन नहीं होगा। इधर स्पेस हो गया इसलिए फाइल क्रिएशन नहीं हुआ। अब देखो मैं cmd टाइप करके दोबारा इधर डाल दो, मेरा फाइल अब शायद लग रहा है क्रिएट हो गया। तो देखो मैं एक बार देख लेती हूँ। देखो ये वाला क्रिएट हो गया, log 16 डेट ऑब्लिक डेट ऐसा क्रिएट हो गया। तो आप क्या करो, थर्ड नंबर ऑप्शन में जाओ। इधर जाने के बाद सिंपली ये वाला कॉपी कर लो। इधर से कॉपी करने के बाद सेम तरीका से मैं क्या करूँ, cmd टाइप करूँ। जितना भी cmd होती है उतना भी cmd इधर टाइप करो। टाइप करने के बाद इधर ओनली पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप देखो तीसरा वाला आया है ना नहीं आया। आया है ऑलरेडी। तो डीआरबी का जितना भी फाइलें है, जो डीआरबी के अंदर रन टाइम होते हैं, रन टाइम के अंदर लॉग फाइल होती है। लॉग फाइल में 3 फाइलें होती है, 3 फाइल इधर मिल गया। मैं एक बार मेरा जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उधर जाने के बाद देखा रहा हूँ ये वाला हो रहा है सही तरीका यानी नहीं हो रहा है। तो देखो रन टाइम में गया, लॉग में गया, ये देखो इधर भी 3 फाइल जैसे जैसे है, इधर भी 3 फाइल वैसे वैसे। शायद इधर 292 है, इधर log 16 डेट है। अब जैसे भी हो अब 3 फाइल इधर होना चाहिए, बट ये वाला हो गया। होने के बाद सिंपली ये वाला बैक कर देना। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको जाना होगा, जो सेग फाइल होती है ना, डीआरबी का जो सेग फाइल होती है वो सेग फाइल मिल जाएगा। सेग फाइल मिलने से पहले आप देखो इधर जाने के बाद मैं यूआईडी ऑफ अथॉरिटी इंडिया में जाके देखा रहा हूँ। रन टाइम में ए db.lc के और सर्विस प्रॉपर्टीज में ए वाला इधर लाऊंगा, इधर लाऊंगा। तो देखो कैसे लाऊंगा, सिंपली पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखो इधर ये वाला फाइल बन गया ऑलरेडी। ये देखो ये वाला फाइल बन गया। उस तरीके से इधर भी ये वाला कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सिंपली इधर जाना, जाने के बाद इधर पेस्ट करवा देना। पेस्ट करवाने के बाद इधर देखो सर्विस प्रॉपर्टीज फाइल बन गया। बनने के बाद अब नंबर जो स्टेप लॉग्स फाइल होती है ना, लॉग्स फाइल के बाहर जो होती है, जो सेग फाइल होती है, वो सेग फाइल का मैं डाल रहा हूँ। सेग फाइल का कैसे होती है, इधर नंबर 1 ऑप्शन होती है, नंबर 1 ऑप्शन इधर डाल रहा हो। देखो इधर डाल रहा हूँ नंबर 1 ऑप्शन सेग फाइल, इधर सेग फाइल हो रहा है। ये देखो सेग फाइल का अंदर एक फाइल बन गया। इस तरीके से आपको इधर बहुत सारे फाइल्स देखने को मिलेगा, बहुत सारे फाइल्स देखने को मिलेगा। अब ये वाला क्या करना है, इधर जाने के बाद आपको बहुत सारे फाइल इधर टोटल 91 फाइल्स इस तरीके से क्रिएट करना होगा। इसका अंदर क्रिएट करने के बाद लास्ट में टेम फाइल आएगा। वो टेम फाइल के जरिए इधर आपको सिंपली क्या करना है, पेस्ट करना है। तो मैं ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट आपको जो वीडियो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ बना के आप उधर से जाके डाउनलोड कर ले सकते हो। तो मैं ये वाला थोड़ी से काट कर देती हूँ। मैं पहले से वाला फाइल बना के रखा है, देखो डीआरबी फाइल बना के रखा है। मैं ये वाला डीआर बाई डीबी फाइल बनाया है। बनवाने के बाद सिंपली मैं क्या करूँ, मेरा जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है इधर जाऊँगा फाइल लोकेशन में। फाइल लोकेशन में जाने के बाद सिंपली डेटा में जाऊँगा। अब वीडियो स्किप कर रहा हूँ थोड़ा। इधर जाने के बाद सिंपली ये वाला जितना भी फाइल्स है मैं डीआर बाई डीबी डिलीट करवा दूंगा। डिलीट करने के बाद सिंपली मैं जो ए फाइल देख रहा है ना,
dr/db ये वाला इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करना है, कॉपी करके इधर डालना है, पेस्ट कर दूंगा। तो सिंपली ये वाला फाइल इधर लेके आया। लाने के बाद मैं क्या करूँ, अभी मैं जितना भी सार सर्विसेज है वो वाला स्टॉप कर लाऊंगा। ये देखो स्टॉप कर रहा हूँ। आधार सॉफ्टवेयर का सार सर्विसेज स्टॉप करवा लेती हूँ। स्टॉप करने के बाद सिंपली ये वाला क्या करनी है, आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के एक्सट्रैक्ट में जाना पड़ेगा। जाने के बाद इधर देखो सिंपली एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तीन फाइल इधर मिल जाएगा। जो तीनों फाइल में क्रिएट किया, मास्टर, रजिस्टर और रन टाइम, तीनों फाइल इधर आ जाएगा। इधर देखो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जो वाला फाइल में CMD के मदद से बनाया है। तो आपको क्या करना होगा, इस वाला फाइल क्रिएट होने के बाद आप आधार सॉफ्टवेयर जब तक खोलो बायोमेट्रिक्स टेम्पल एरर दिखाएगा। इसका मतलब आप तो टेंशन में पड़ सकते हो, बट ये वाला टेंशन लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सार सर्विसेज स्टॉप रहा था वो सार सर्विसेज आपने स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बाकी सार जो सर्विसेज है वो सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं मेरा जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो वाला मैं दोबारा देख लाऊंगा। ये वाला रिफ्रेश कर रहा हूँ। आधार QSS ITB सर्विसेज नहीं, देखो ये वाला चालू हो गया। चालू होने के बाद मैं क्या करूँ, सिंपली मेरा जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है ये वाला इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में इधर से ओपन कर लाऊंगा। देखो ये वाला ओपन कर रहा हो। ओपन करने के बाद थोड़ी सी टाइम देना होगा। सामने एक इंटरफेस दिखाएगा जो दिखाएगा बायोमेट्रिक्स टेम्पल का एरर नाम पर एक ऑप्शन दिखाएगा। क्या इशू आती है मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, आप देख लेना। तो गाइज देखो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जो दिखाया द बायोमेट्रिक्स टेम्पल्स हैव बीन टेम्पर्ड, प्लीज डू द ऑनबोर्डिंग अगेन। इसका मतलब है आपको सामने ऐसा दिखाएगा, आप तो बहुत बड़ा परेशान में आएगा, वो सोचने के लगेगा। बट ये सोचने के बात नहीं है, ये सिंपल सा एक ट्रिक है। आप सिंपली ये वाला ओके करके आप सिंपली ECA में जाओ। ECA में जाने के बाद ECA ओपन करो। ECA ओपन करने के बाद ECA खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको सामने जो ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन आएगा ऑनबोर्डिंग कर लो। ऑनबोर्डिंग करने के बाद आप दोबारा आधार इनरोलमेंट क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर है वो वाला सॉफ्टवेयर ओपन करो। आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा आराम से और पूरी तरीके से खुल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप आराम से खुलवा सकते हो, कोई भी परेशान नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको सामने ये वाला आ जाएगा। तो आप इधर से जाने के बाद आप सिंपली ये वाला ऑनबोर्डिंग करो। ऑनबोर्डिंग करने के बाद आपका जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, आधार इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर आप चालू करो, आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई है। जब वीडियो पसंद आई हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और लोगों तक पहुंचा देना ताकि आपको जैसा उसको भी हेल्प हो सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही काफ़ी, इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।